नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर में ईद पर लश्कर ने मस्जिदों के बाहर लगाए पोस्टर, मुखबिरी करने वालों को गोली से उड़ाने की धमकी। श्रीनगर और अनंतनाग में ईद की नमाज के बाद झड़प। ढाका हमले के बाद एनआईए के रडार में मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक। एनआईए कर रही जाकिर के भाषण की जांच। रिजिजू बोले, कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्रालय से बाहर होने के बाद नाराज स्मृति ने संभाला कपड़ा मंत्रालय। एचआरडी का जिम्मा लेने वाले जावेडकर ने मुलाकात के बाद कहा, उनके काम को बढ़ाएंगे आगे। ईद से पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई सलमान की सुल्तान। भारत में 4500 स्क्रीन पर एक साथ की गई रिलीज। कमाई के मामले में तोड़ सकती है कई रिकॉर्ड्स। और फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को 21 महीने जेल की सजा, टैक्स चोरी का लगा है आरोप। देना होगा 15 करोड़ रुपए का जुर्माना। स्पेन की अदालत ने मेसी के पिता को भी सुनाई सजा। अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉल कप्तान बार्सिलोना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी को टैक्स चोरी के आरोप में 21 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। स्पेन की एक अदालत ने मेसी के साथ ही उनके पिता जॉर्ज को भी 3 मामलों में दोषी पाया है। हालांकि अभी मेसी और उनके पिता के पास वहां के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका है और वो फिलहाल जेल नहीं जाएंगे। स्पेन के कानून के मुताबिक 2 साल से कम की सजा प्रोबेशन के तहत आती है, इसलिए फिलहाल मेसी और उनके पिता को जेल नहीं होगी। अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए 22 महीने की सजा मांगी थी। मेसी के वकील ने केस के दौरान अदालत से लगातार ये कहते रहे कि फुटबॉलर को इस पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं है। हालांकि फैसले से साफ है कि अदालत ने उनकी अपील सिरे से खारिज कर दी। जम्मू कश्मीर में ईद के मौके पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मस्जिदों के बाहर धमकी भरे पोस्टर लगाए हैं, जिसमें पुलिस और सेना की मुखबिरी करने वालों को गोली मारने की धमकी दी गई है। उर्दू में लिखे गए इस पोस्टर में लश्कर ने कहा है कि महिलाएं आर्मी या पुलिस ट्रेनिंग कैंप में ना जाए। साथ ही ठेकेदारों को सेना के साथ मिलकर काम ना करने के लिए कहा गया है। लश्कर के इस पोस्टर में साफ साफ लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति पर हल्का भी शक होगा तो उसे वही गोली से उड़ा दिया जाएगा। साथ ही सेना और पुलिस की मुखबिरी करने वालों के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। यूपी में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। कोई भी पार्टी इस चुनाव को हल्के में लेने की भूल नहीं करना चाहती है। यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में प्रियंका गांधी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ताजा खबरों की माने तो प्रियंका गांधी जल्द ही कांग्रेस महासचिव बनाई जा सकती है। कल खबर आई थी कि यूपी चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर ईद के बाद फैसला होगा। अब खबर आई है कि प्रियंका को कांग्रेस महासचिव बनाया जा सकता है। खबरों की माने तो मंगलवार को इस बारे में प्रियंका गांधी से बात भी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इसका फायदा ये होगा कि अगर यूपी में कांग्रेस हारती भी है तो प्रियंका की छवि पर असर नहीं पड़ेगा। स्मृति ईरानी ने कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय छीनने के बाद स्मृति नाराज बताई जा रही थी। इससे पहले स्मृति ईरानी ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से कपड़ा मंत्रालय में अपने ट्रांसफर को स्वीकार करते हुए ट्वीट किया। स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि उन्होंने मुझे पहले एचआरडी मंत्रालय के माध्यम से देश की सेवा का अवसर दिया और अब कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से स्मृति ने प्रकाश जावड़ेकर को एचआरडी की जिम्मेवारी मिलने पर बधाई दी है। साथ ही वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद कहा है। स्मृति ने लिखा है कि वो उनका ध्यान अब कपड़ा मंत्रालय पर है ताकि इस अहम क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक जाकिर नाइक ढाका आतंकी हमले के बाद चर्चे में आ गए हैं। हमले को अंजाम देने वाले 5 आतंकियों में से एक जाकिर नाइक को फॉलो करता था। जानकारी के मुताबिक एनआईए जाकिर नाइक पर शिकंजा कस सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एजेंसी उनके भाषण की जांच कर रही है। एनआईए ने अपने स्पाई से नाइक पर जानकारी जुटाने को कहा है। इस सामग्री की जांच कर एनआईए इस बात को पक्का करेगी कि क्या नाइक के खिलाफ मामला चलाया जा सकता है या नहीं। इस मामले पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू
रिजिजू ने कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और सब कुछ कानून के अनुसार होगा। अमेरिका ने कहा है कि भारत की वृद्धि दर बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हो सकती है। साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधार के संबंध में अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है। हालांकि उसने नौकरशाही और एफडीआई की रोक कम करने की प्रशंसा की है। विभिन्न किस्म के आर्थिक सुधार और विशेष तौर पर नौकरशाही के फैसलों को व्यवस्थित करने और कुछ क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ाने की प्रशंसा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कल एक रिपोर्ट में कहा कि प्रस्तावित आर्थिक सुधार के संबंध में मोदी सरकार की प्रगति धीमी रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई प्रस्तावित सुधारों को संसद में पारित होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसमें कहा गया कि इसके कारण बीजेपी नेतृत्व सरकार के समर्थन में आगे आए कई निवेश पीछे हट रहे हैं। फैंस का इंतजार खत्म हुआ और बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सुल्तान रिलीज हो गई है। ये फिल्म ईद से एक दिन पहले रिलीज हुई है। इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट अनुष्का शर्मा है। मंगलवार शाम सलमान के साथ उनकी फैमिली ने इस फिल्म को देखी। इस फिल्म को भारत में 4500 स्क्रीन पर रिलीज किया जा चुका है। देश भर में सुल्तान को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सभी शोज हाउसफुल है। पुणे के एक सिनेमा हॉल में हर दिन सुल्तान के 55 शो देखे जाएंगे। फिल्म के टाइटल ट्रैक से लेकर सभी गाने भी पसंद किए जा रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। मंगलवार को मानव संसाधन मंत्रालय छीनने के बाद पहली बार स्मृति ईरानी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर पर ट्रोल हो रही स्मृति ने अपने पहले ट्वीट में प्रकाश जावड़ेकर को एचआरडी मंत्री बनने पर बधाई दी है। साथ ही 2 साल के अपने कार्यकाल के दौरान किए गए सभी बदलावों पर अपनी पीठ थपथपाई है। स्मृति ने ट्वीट किया कि उन्हें गर्व है कि नागरिकों से फीडबैक लेने और कई बार सलाह मशवरे करने के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 जल्द ही जारी होने को है। स्मृति ने ट्वीट किया कि बीते 2 साल में एचआरडी मंत्रालय ने जो भी पहल की है या फैसला लिया वो शिक्षा क्षेत्र की बेहतरीन के लिए लिया गया है। इस बीच नए एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने स्मृति ईरानी से मुलाकात की और उसके बाद बताया कि तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। ईद की नमाज के बाद श्रीनगर से झड़प की खबर सामने आई। नमाज अदा करने के बाद कुछ अराजक तत्वों द्वारा पाकिस्तानी झंडे लहराए गए और सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में भी झड़प हुई। जम्मू कश्मीर में आज ही ईद मनाई जा रही है, जबकि देश के ज्यादातर हिस्सों में कल ईद मनाई जाएगी। इससे पहले प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आज अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, SAS गिलानी और यासीन मलिक को घर में नजरबंद कर दिया है। डिस्टेंस एजुकेशन से 2 साल की विशिष्ट BTC करने वाले शिक्षा मित्रों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से खुशखबरी आई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2 शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई कर उनकी प्राइमरी स्कूल में टीचर भर्ती के लिए दिए गए आवेदन को वैध करार दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब डिस्टेंस से BTC करने वाले हजारों लोगों की नौकरी की उम्मीद फिर जाग गई है। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि डिस्टेंस से BTC करने वाले भी आवेदन करने के लिए योग्य है और उन्हें भी काउंसलिंग में शामिल किया जाए। हालांकि कोर्ट ने आवेदनकर्ताओं के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर अगली तारीख तक अपनी रोक जारी रखी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कैरेबियाई दौरे के लिए टीम इंडिया रवाना हो चुकी है। विराट कोहली की अगुवाई में 16 सदस्यीय टीम इंडिया वेस्टइंडीज में 4 टेस्ट मैच खेलेगी। नए कोच अनिल कुंबले के लिए ये सीरीज किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। टीम इंडिया 9 जुलाई को सेंट किट्स में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ 2 दिवसीय प्रैक्टिस मैच से दौरे की शुरुआत करेगी। भारत को इसके बाद इसी मैदान पर 14 से 16 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच भी खेलने हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंटुगुआ के विवियन रिचर्ड्स ग्राउंड पर 21 से 25 जुलाई तक पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत ने पिछली बार 2011 में वेस्टइंडीज का दौरा किया था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।